उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है पार्टी और संगठन में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। सरकार के स्तर पर पहले ही नए मंत्रियों को शामिल कर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं अब पश्चिमी यूपी के रण को साधने की तैयारियां भी चल रही हैं और इस कड़ी में बीजेपी ने गुर्जर वोट बैंक पर अपनी नजर बना रखी है। पार्टी और संगठन में बदलाव में देखा जा सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की छाप। जी हां, अब पंकज चौधरी को अहम जिम्मेदारी मिलेगी और वह लगातार यूपी में एक्टिव नजर आएंगे। दरअसल यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए गुर्जर वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की, लेकिन अब देखा जाए तो बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी रणनीति को साधने की कोशिश में जुट चुकी है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी किसी बड़े गुर्जर नेता को सौंपी जा सकती है। बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अभी केंद्र में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनका दिल्ली और लखनऊ लगातार आना जाना लगा रहता है, लेकिन यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव उनके लिए काफी ज्यादा मायने हैं और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष को पूरी तरह से लखनऊ में बैठाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। बीते पिछले कुछ दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इसके बाद से मोदी कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एक से ज्यादा पदों पर कार्यरत नेताओं को वन मैन वन पोस्ट के आधार पर एक ही पद पर रखा जा सकता है। ऐसे में पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का पद समाप्त हो जाने के बाद वह पूरी तरह से लखनऊ में एक्टिव रहेंगे और माना जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी में उनकी छाप पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाएगी। बीजेपी अपने संगठन में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अहम बदलाव कर सकती है और इसको लेकर एक रणनीति तैयार की गई है। पुराने कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की गई है। पार्टी की कोशिश है 2017 के विधानसभा चुनाव जैसी जीत हासिल करने की और ऐसे में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जातीय समीकरणों को मजबूत करने के लिए और विपक्षी दलों को साधने के लिए, उन्हें जवाब देने के लिए एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। देखना यहाँ ये दिलचस्प होगा कि पंकज चौधरी आखिरकार इस वोट बैंक को किस तरह से साधते हैं और गुर्जर वोट बैंक को साधने में यूपी में बीजेपी कामयाब होगी या नहीं।